इन दिनों देश में खरीफ का सीजन चल रहा है और खरीफ की फसलों की बुआई के मद्देनजर किसानों को उर्वरकों की काफी आवश्यकता होती है। इसी बीच रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि खरीफ 2026 सीजन के दौरान सभी राज्यों में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों की समय से पूरी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यानी सरकार का कहना है कि देश में खरीफ के दौरान उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। खरीफ सीजन की बात करें तो इस सीजन में धान से लेकर तिलहन, दलहन और कपास जैसे कई फसलों की बुआई किसानों द्वारा देखने को मिलती है। खासकर यूरिया किसानों के लिए काफी आवश्यक इस सीजन में हो जाता है। बताया गया है कि देश में 1 अप्रैल से 21 जुलाई 2026 के बीच अखिल भारतीय स्तर पर यूरिया की मांग 112.09 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 166.78 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध रही। वहीं डीएपी की बात करें तो बताया गया है कि 32.35 लाख मीट्रिक टन मांग के मुकाबले 40.29 लाख मीट्रिक टन डीएपी की उपलब्धता देखी गई। साथ ही बताया गया कि पंजाब, महाराष्ट्र और यूपी जैसे देश के राज्यों में भी आपूर्ति मांग से ज्यादा ही रही। बताया गया है कि फसलों की बुआई के सीजन से पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्यों के परामर्श से हर सीजन से पहले राज्यवार और महीनेवार जरूरतों का आकलन करता है। इस आकलन के आधार पर मासिक आपूर्ति योजनाएं बनाई जाती हैं और साथ ही IFMS के जरिए सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही पर निगरानी भी रखी जाती है। सरकार की कोशिश किसानों को खरीफ सीजन के दौरान उनकी जरूरतों के हिसाब से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, जिसके लिए सरकार लगातार मांग और आपूर्ति का ध्यान रख रही है। साथ ही सामने आई जानकारी के अनुसार डीएपी को किसानों के लिए 1350 रुपए प्रति 50 किलो बैग की किफायती दर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाते हुए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के अतिरिक्त विशेष प्रावधान लागू किए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें फैक्ट्री गेट से किसान तक की लागत, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव का असर, जीएसटी घटक और उचित रिटर्न को कवर करने के लिए प्रति मीट्रिक टन 3500 रुपए की अतिरिक्त सहायता आयातित और घरेलू डीएपी दोनों पर दी जा रही है। गौरतलब है कि देश में यूरिया और डीएपी की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। आपको बता दें कि भारत यूरिया का आयात मिडिल ईस्ट के कई देशों से करता है, पर पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण इस दिशा में कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। अब सरकार का फोकस घरेलू स्तर पर यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने का है, जहां हाल ही में केंद्र सरकार ने यूरिया के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि देश में राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 के तहत भारत में 8 या 9 LNG गैस पर चलने वाले यूरिया कारखाने लगाए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इन नए 8 से 9 यूरिया कारखानों से घरेलू यूरिया उत्पादन में तेजी आएगी और इससे यूरिया के मद्देनजर विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी।